नमस्कार मित्रों। आज आषाढ़ कृष्ण अष्टमी 2081 सुबह की बहुत बढ़िया समय है। सुबह के 6 बजे बजा चाहते हैं। मैं यहाँ हैदराबाद में श्रेयांश मुझे 14 तारीख को लेकर आया। 16 को मेरी ऑपरेशन की डेट थी, लेकिन डॉक्टरों की कुछ लोकेशन बदली। यहाँ स्टार की 4 हॉस्पिटल हैं, तो चारों में से जो सीनियर डॉक्टर हैं उनको कहीं भी आवश्यकता अनुसार ले जाया जाता है। तो मेरा ऑपरेशन शायद 5 दिन बाद, आज पता नहीं 5 दिन बाद हुआ ऑपरेशन। डॉक्टर बहुत खुश हैं, बार बार कहते हैं कि बहुत अच्छा हुआ। ऑपरेशन की कुछ झलक मेरे छाती पर दिख रही है, और छाती पर जो नस लगाई है वो नापाव से काट के लगाई है। टेक्नोलॉजी का कमाल है सब। और मुझे अब जैसे पत्नी ने बहुत मना किया है कि मैं बोलने की शक्ति नहीं है, बोलूं नहीं, इसलिए मुझे किसी का फ़ोन भी रिसीव नहीं करने देती। थोड़ा सा बोलने से ही मेरी सांस फूलने लगती है। फिजियोथेरेपिस्ट ने कुछ बहुत सामान्य सी, जैसे शरीर का हलन चल नहीं समझता हूँ मैं, वैसी ज़रूरी एक्सरसाइज दी है। वो एक्सरसाइज भी मुझे जितनी याद रहती है उतनी तो मैं कर लेता हूँ, और बाकी मेरी दोहिती हंसिका वो मुझे हेडमास्टर की तरह आकर करा देती है। तो इस तरह जैसे भी मैं स्नान करके आ गया हूँ और बाकी लोग भी सो रहे हैं। मुझे तो रात में भी नींद ना आई। बहुत व्यथा दाहिनी तरफ के फेफड़ों में होती है, बहुत। थोड़ा सा भी करवट बदलूं तो व्यथा हो जाती है। तो ये मैं वीडियो बना तो इसलिए रहा हूँ कि मेरे निकट के लोगों तक मेरी स्थिति मेरे मुँह से बिल्कुल जो है वैसी सुनने को मिल जाए। मुझे नहीं पता कि मैं कितनी देर और बोल सकूँगा, लेकिन निकट के लोगों में मेरी सबसे प्यारी छोटी बहन सुमन, सरोज, सुनीता, उधर बिटिया मेरी जो जर्मनी में है, सुप्रिया, शिल्पा, मेरी बहू अमिता बिलाडनू में है, सुरेश जी हैं जिन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है। आज पिछले दिनों कई दिनों से सुरेश जी का कोई व्हाट्सएप देख भी नहीं पाया था। तो स्थितियाँ मुझे अभी तो नहीं लगती कि मैं ठीक हो जाऊंगा, लेकिन वैसे अगर मैं देखूं तो मुझसे ठीक भला कौन है। मुझे कोई काम नहीं करना पड़ता, सब मेरी सेवा में है। ये जितने नाम लिए
विजय सिंह सेठिया, विजयराजीवम, ये सब दूर से भी फ़ोन करके जब मेरी खबर लेते हैं तो मुझे वेव्स से, तरंगों से वो सारी शुभकामनाएं मिलती हैं। ये सबकी सबको मिल जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ लोग तो खाली शब्दों में ऊपर ऊपर कर देते हैं, पर मैंने जितने नाम लिए वो सब खाली शब्दों तक सीमित रहने वाले नहीं हैं। मेरे कंवर साहब जो चेन्नई में है वो आए मुझे देखने, और बाकी यहाँ कई मित्र हैं स्नेहलता के, वो आते रहते हैं तबीयत पूछने के लिए। मुझे अपने कमरे में चूँकि बंद ही रहना है अभी इन्फेक्शन के डर से, तो वो सब बाहर से ही मैं चेहरा दिखा दिया करता हूँ उनको। मैं कल परसों डॉक्टर के पास जब था, कल ही तो मैं आया हूँ, तो वहाँ के सीनियर डॉक्टर गोपी चंद जी और भी हैं, और नर्स हैं, सीनियर नर्स हैं, सब मुझे देखने के बहाने, मिलने के बहाने आते थे। और वो प्रभावित इसलिए थे कि श्रेयांश के मित्रता के कारण वो सब मेरे जैसे रोगी को रोज मेरे कमरे में आकर देखते थे। उनके लिए यही बात मुझे बहुत जैसे महान बनाती है, और बाकी लोगों को ये पता ही चल गया कि मैं वीडियो बनाता हूँ, मैं लिखता हूँ। मित्रों, मैं लिख तो क्या पाऊँगा मुझे नहीं पता, लेकिन वीडियो में नित्य बनाने का मेरा मन है। आप तक सारी खबर पहुँचे। मुझे अस्पताल में तो थोड़ा पेम्पन जैसा ही लगता था, लेकिन ये बात सभी बोलते थे कि आपके चेहरे पर गजब चमक है। अब मैं वहाँ तो हंसी मजाक के अर्थ में लेकर के उसको हाँ हूँ कर देता था। लेकिन अब मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं सचमुच इस तलाश में हूँ कि मेरे किस जन्म के ऐसे पुण्य काम आ रहे हैं कि मेरी सेवा करने के लिए मेरी बेटी की बेटी, मेरी पत्नी, बच्चे सब मुझे समूह में मिल गए। आज सुबह मैंने अपने बेटे को जल्दी दिखा के कहा, यार मुन्ना तुमने तो मुझे राजा बना दिया। बहुत प्यारी बात वो बोला। हाँ पापा, मैं समझता हूँ, महाराजा से राजा बना दिया। तो मैं एकदम चौंका कि यार ये तो बेला मार गया नेले पर। तो मेरे पास तुरुप का इक्का था। मैंने कहा, यार तुम गलत समझ रहे हो, तुमने पहले मुझे भगवान माना, भगवान से महाराजा या राजा जो बोलो वो बनाया है। तो ऐसा एक बहुत मीठा संवाद, बहुत प्यारा संवाद सुबह सुबह बना तो आपके साथ शेयर करना, इन जनरल शेयर करना। और मैं उन सारी नर्सों के प्रति, नर्स की एक हृदय बिंदु
तो मैं उनको भी भेजना चाहता हूँ। मैंने उनको कहा कि देखो, आपका जो इम्प्रेशन है, चेहरा है, वो तो मुझे अपनी माँ की याद दिलाता है। ऐसे आप मेरी बेटी समान है। तो इतना खुश हो गई वो कि मेरे पास खड़ी खड़ी मेरी बकवास सुनती थी, कई तरह की। बताऊंगा मैं तो, मेरे पास और भी कई विषय हैं, लेकिन अभी तो मुझे अपनी पत्नी की बात मान करके आपसे नमस्ते लेना चाहिए। प्रणाम करता हूँ मित्रों।